हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको पता ही होगा कि अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है और हमारे भगवान को, जो हमारे भगवान राम हैं, उनको बनाया जाएगा कौन से पत्थर से? शालिग्राम पत्थर से। आपने न्यूज में देखा होगा, मीडिया में देखा होगा कि इतना बड़ा बड़ा पत्थर जो ये आ रहा है, कहाँ से आ रहा है? नेपाल से आ रहा है। बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें, 2 चट्टानें हैं, वो आ रही हैं, लोग तो पूजा भी करने लगे हैं और इन्हीं से हमारे भगवान राम को बनाया जाएगा अयोध्या के मंदिर में। लेकिन इन्हीं पत्थर से क्यों? आखिर पत्थर तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन इसी पत्थर से क्यों? इस पत्थर में क्या खासियत है? क्यों ये शालिग्राम जो पत्थर है इतना महत्वपूर्ण होता है? आपने देखा भी होगा, लोग घरों में रखते हैं और जब कभी कभार पूजा होता है तो आपने देखा होगा जो चरणामृत होता है उसमें क्या होता है, यही पत्थर डुबोया जाता है। जो हिंदू धर्म में जो पूजा पाठ होता है, मेरे भी घर में हर जगह ये होता है, तो हमने ये देखा है। लेकिन आखिर क्यों? इस पत्थर में खास बात क्या है और क्या कहानी है? क्यों भगवान विष्णु को आना पड़ा था एक संहार करने के लिए, और उस संहार के बाद ये पत्थर बनता है? कैसे बनता है इसको हम आगे जानेंगे। लेकिन सबसे पहले इस पत्थर के बारे में हम थोड़ा साइंटिफिकली जान लें, उसके बाद हम चलेंगे अपने पुराणों के बारे में, वेदों के बारे में जानेंगे कि किस तरीके से विष्णु और शिव को मिलके आना पड़ा धरती पे और ये पत्थर बना, और किस तरीके से ये नदी में ही पाया जाता है, इसके पीछे क्या कहानी है, इसको भी हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, लेकिन सबसे पहले हम जान लेते हैं इस पत्थर के बारे में, ठीक है, जिससे हमारे भगवान राम बनेंगे। देखिए दोस्तों, ये पत्थर जो आता है ये आता है नेपाल से। नेपाल में एक जगह है, मुक्तिनाथ जगह है, वहीं पे एक नदी बहती है जिसको काली नदी भी बोलते हैं या काली नदी ही बोला जाता है। उसी नदी में क्या होता है दोस्तों, ये पत्थर पाया जाता है। वहां पे ऐसे बहुत सारे पत्थर होते हैं, लेकिन एक इसकी खासियत होती है इस पत्थर की कि इस पत्थर पे शंख और चक्र जैसे आकार होते हैं, सफेद धारियां होती है। इसकी खास बात होती है। और सबसे ज्यादा पत्थर और सबसे अच्छे पत्थर जो एकदम रियल में शालिग्राम होते हैं, ये वहीं पाया जाता है। इसको साइंटिफिक लैंग्वेज में भी जो साइंटिस्ट मानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? एमोनाइड फॉसिल बोलते हैं। फॉसिल क्यों बोलते हैं? ठीक है, इसका एक सिंपल सा मतलब है जीवाश्म। जीवाश्म क्यों बोला जाता है? जब कोई चीज, जैसे कोई जीव है, ठीक है, पेड़ है, पौधा है, या वो क्या होता है, धीरे धीरे करके क्या हो, कई साल बाद, करोड़ों साल में क्या हो, वो होते होते पत्थर में बदल जाए, तो क्या हो जाता है, वो एक तरीके से फॉसिल स्टोन हो जाता है। तो यही ये चीज है। आज से लगभग 6.6 करोड़ साल पहले, ठीक है दोस्तों, कितना? 6.6 करोड़ साल पहले क्या हुआ था, इस पत्थर का निर्माण होना शुरू हुआ था। कितना? 6.6 करोड़ साल पहले। वैज्ञानिकों का ये मानना है, या जो इस पे रिसर्च करते हैं, या फिर जो हमारे यहाँ पे जो धर्म गुरु है, इनका मानना है कि ये पत्थर बहुत ज्यादा पुराना है, इसीलिए इसमें विष्णु की शक्ति स्थापित है। क्यों स्थापित है इसको हम समझेंगे। लेकिन ये 40 लाख साल से लेके 6.6 करोड़ साल पुराना है। उस टाइम पे क्या था कि एक ऐसा युग था जिस वक्त में पानी बहुत ज्यादा हुआ करते थे। सिर्फ और सिर्फ 15% ही क्या थी, जमीनें थी, या 10% जमीनें थी, और 85 से लेके 90% क्या था, पानी ही पानी था। और उसी दौरान कुछ हलचल होता है और जो जीवाश्म होते हैं वो क्या होते हैं, दब जाते हैं, और दबने के बाद क्या होता है, एक तरीके से फॉसिल में बदल जाते हैं, चट्टान में बदल जाते हैं। और इस चट्टान को क्या बोला जाता है? शालिग्राम चट्टान बोला जाता है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पुराना है और इसमें विष्णु की शक्ति होती है। धर्म जो लोग मानते हैं, जो लोग इसकी पूजा करते हैं, या हमारे हिंदू पुराणों में ये माना जाता है कि इस पत्थर में क्या है कि विष्णु की स्थापना होती है। इस पत्थर में स्वयं विष्णु, मतलब भगवान विष्णु या रचयिता विष्णु खुद आके इसमें रहते हैं, इसीलिए पत्थर इतना ज्यादा खास होता है। हमारे पुराणों में दोस्तों ये भी माना जाता है कि जब इस पत्थर को हम किसी पानी में भिगो देते हैं तो एक तरीके से वो अमृत होता है, और जब उसको पीते हैं तो हमारे बहुत सारे कष्ट हर लिए जाते हैं। और साथ ही साथ जब हमारे यहाँ पूजा भी होती है तो आपने देखा होगा चरना अमृत, एक तरीके से वो अमृत कहा जाता है कि अगर इस पत्थर को किसी तरल में डुबो दिया जाए तो वो अमृत का रूप हो जाता है और उससे हमें मोक्ष भी मिलती है, ये हमारे पुराणों में कहा जाता है। तो इस वजह से ये पत्थर इतना खास होता है और लोग इसकी पूजा करते हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पत्थर को ढूंढने में जो यहाँ से लोग गए थे उनको बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ी, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे भगवान राम को बनाया जा रहा है, तो जाहिर से पत्थर भी स्पेशल होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। तो इस पर एक फेज का रिसर्च चला, इस पे प्रॉपर इसको डिटेक्टिंग किया गया, इस पे काम किया गया, तब जाके इसको ढूंढा गया। ये दोनों पत्थर मिला के 50 टन के हैं। एक पत्थर जो है 26 टन का है और दूसरा पत्थर जो है 14 टन का है। एक पत्थर सफेद कलर का है, दूसरा पत्थर बादामी कलर का है।
ये दोनों पत्थर यहाँ पे लाए गए हैं और इस पे लगातार काम हो रहा है। इसमें एक मैं बात आपको ये भी बता दूं कि ये बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, बहुत ज़्यादा कड़े होते हैं। इस वजह से इस पे काम करना बहुत ही मुश्किल होता है। जो आर्किटेक्ट होंगे जिस पे काम करेंगे उनका कहना था कि ये थोड़ा बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, बहुत ज़्यादा पुराना है, इसी वजह से इस पे काम करना बहुत मुश्किल होता है। लेकिन उन्होंने बोला कि इसको हम कर लेंगे, बहुत सारी सी तकनीक है, बहुत सारी मशीनें हैं, इसको हम बना लेंगे। लेकिन ये तो हमने जान लिया कि कितने साल पुराना है, इसमें क्या खासियत है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात है कि कहानी क्या है, जो हमारे वेदों में जो हमारी आस्था है, जो हमारे वेद है, पुराण है, इसमें कहानी क्या है। देखिए इसकी कहानी सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ जो पुराणों में है। पहली बात तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो वेद हैं, जो पुराण हैं, इन सब में इसके बारे में कहा गया है। और हर वेद पुराण में कहा जाता है कि जो शालिग्राम पत्थर है वो स्वयं भगवान विष्णु इसमें आते हैं, या स्वयं भगवान विष्णु से ये बना है। ठीक है, इसीलिए इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है। ये जिस घर में होता है वो घर में क्या होता है, बहुत सारी सुख और शांति आती है। एक तरीके से हमारे पुराणों में जो शालिग्राम पत्थर है इसको सोने हीरो से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है। इसकी कोई इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ये इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जाहिर सी बात है, जहाँ आस्था होती है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, फिर चाहे वो कैसा भी पत्थर हो। जहाँ आस्था है वही भगवान है। अब यहाँ पे बात करते हैं शालिग्राम पत्थर के बारे में। जो कहानी है पुराणों में, जो कहानी है दोस्तों, कि एक जलंधर राक्षस हुआ करता था। ठीक है, जिसकी शादी वृंदा नामक एक राक्षसी से होती है। अब दोनों में शादी हो जाती है, लेकिन जो वृंदा होती है, ठीक है, जो वृंदा होती है मतलब उनकी खास बात ये होती है कि जो जलंधर की वाइफ होती हैं वो बहुत ज़्यादा विष्णु की पूजा करती हैं, भगवान विष्णु की पूजा में बहुत ज़्यादा लीन रहती हैं। इसी वजह से जब जलंधर जब भी युद्ध में जाता था तो उनकी जो वाइफ थी वो क्या करती थी, हमेशा विष्णु से पूजा करती थी, विष्णु से हमेशा प्रे करती थी वो उनकी पति को कुछ ना हो। वो इतनी बड़ी भक्त थी वो भगवान विष्णु की कि भगवान विष्णु को स्वयं जलंधर की रक्षा करना पड़ता था। इसी वजह से जलंधर को कोई हरा नहीं पाता था। और उसको उनके जो गुरु थे वो शुक्राचार्य थे, वो भी बहुत पावरफुल गुरु थे। उनके आशीर्वाद, उनके गाइडेंस में क्या था, जलंधर बहुत ज़्यादा पावरफुल होता गया। तो पहले उसने इंसानों पे कब्जा किया, इंसानों पे हमला किया, फिर धीरे धीरे उसका बल बढ़ता गया तो उसने देवता और स्वर्ग पे भी हमला करना शुरू किया। इस दौरान दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगती है और फिर ब्रह्मा को लगता है कि ये तो बहुत ज़्यादा आगे जा रहा है, बहुत ज़्यादा क्रूरता कर रहा है। तब वो भगवान विष्णु के पास जाते हैं और बोलते हैं कि एक काम करो, जलंधर को मारो, जलंधर को खत्म करो, वरना ये क्या करेगा, देवताओं को खत्म कर देगा। तो स्वयं भगवान विष्णु को क्या होता है, आना पड़ता है जलंधर को मारने के लिए। लेकिन दिक्कत यहाँ पे ये थी कि जब भी जलंधर को कोई मारने जाए तो आपको पता है कि स्वयं भगवान विष्णु क्या करते थे, उसकी रक्षा करते थे, क्योंकि उसकी जो वाइफ थी, उनकी जो वाइफ थी भगवान विष्णु की पूजा करती थी। तो अब भला कैसे, जब आपको पता है ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों एक हैं, तो भला ये भगवान के खिलाफ कैसे लड़े। इस वजह से शिव जी भी परेशान होते हैं, जिसकी वजह से खुद आपको पता है जो भगवान विष्णु है वो खुद आते हैं और जो उनकी वाइफ होती है उनके सामने जलंधर बन के खड़े हो जाते हैं। तो उनकी वाइफ को लगता है कि जलंधर युद्ध में नहीं है, जलंधर मेरे सामने है, तो भगवान से प्रे करना बंद कर देती हैं। और जब वो भगवान से प्रे करना बंद कर देती हैं तब क्या होता है कि जलंधर का नरसंहार हो जाता है, जलंधर मर जाता है। लेकिन जैसे ही उनकी वाइफ को जलंधर की वाइफ को पता चलता है कि भगवान विष्णु ने उनके साथ धोखा किया है, तो उसी वक्त उनको श्राप दे देती है कि आप एक पत्थर में बन जाइए। और भगवान विष्णु उनके कर्ज को क्या करते हैं, उनके जो श्राप होता है उसको एक्सेप्ट करते हैं और पत्थर में बदल जाते हैं। और जहां वो पत्थर में बदलते हैं वो नदी के पास होते हैं और इसी वजह से ये पत्थर वहां पे पाया जाता है और इसी वजह से भगवान विष्णु स्वयं उस पत्थर में स्थापित होते हैं। और यही वजह है कि इसको लोग इतना ज़्यादा मानते हैं। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था जिसमें मैंने बताया कि किस तरीके से जो शालिग्राम पत्थर है इतना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, साइंटिफिकली और स्पिरिचुअली भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगा हो इसको शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब करेंगे तो ऐसे लेक्चर आपको बार बार मिलते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।